सेकेंड एपिसोड ऑफ कोड विद शिराज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गेट एंड गिटहब। गेट हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है एज एन इंजीनियर। ये एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है हमारे सीखने के लिए। गेट है क्या? एसेंशियली ये एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। इन प्रीवियस टाइम्स अगर हमें कभी अपने कोड को डिफरेंट कॉपीज़ को सेव करना पड़ता था बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस टू देम, तो हम क्या करते थे कि उसे कॉपी पेस्ट करके अपने पास फाइल में स्टोर कर डायरेक्टरी में स्टोर कर लेते थे या कहीं अपलोड कर देते थे। This way is very inconvenient and will consume a lot of memory. What Git does is it watches for the changes. ये देखता है कि आपने एक फाइल के अंदर क्या चेंज किया है और सिर्फ उस चेंज को वॉच कर रहा होता है, उसको स्टोर कर लेता है जब हम इसे कमिट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि सिर्फ वो चेंज वॉच करने से हमारे पास लेसर मेमोरी कंज्यूम होती है और मोर एफिशिएंट वे में हम प्रीवियस कोड के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ हिस्ट्री बुक है। अब अगर हम तो देखें कि फिर इस पे फाइल पे लिमिट क्या होगी फाइल साइज के ऊपर और कितनी फाइल्स मैक्सिमम हम एक प्रोजेक्ट के अंदर रख सकते हैं, तो उसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है, अनलिमिटेड। बेसिकली अभी तक कितनी फाइल्स रख सकते हैं, नो वन हैज़ फिगर्ड आउट दैट ऑन गेट एंड गिटहब की तरफ से या गिट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई क्लेम अभी तक सामने नहीं आया हुआ। फाइल साइजेस के बारे में बात करें तो क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं या कोड फाइल्स होती हैं तो यूजुअली इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। बट अगर हमें कोई बड़ी फाइल भी स्टोर करनी पड़ जाए तो गिट हमें अलाउ करता है कि हम HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर जब हम इसको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम 25 MBps की एक फ़ाइल रख सकें। एक फ़ाइल का मतलब है कि 25 MBps की हज़ारों फाइल्स हो सकती है। और फाइल साइज मैक्सिमम हम गिट लार्ज फाइल सिस्टम या फिर SSH प्रोटोकॉल के साथ लार्ज फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं जो कि अप टू 50 MB तक सपोर्टेड है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास गिट ने फाइल साइजेस में सिर्फ एक सिंगल फाइल का अपर कैप बताया है। उसके अलावा हमारे पास फाइल साइजेस की अभी तक कोई लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू ए रूमर और अ फैक्ट ऑन द इंटरनेट, अभी तक मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट साइज है जो अभी तक किसी ने स्टोर किया है गिटहब के ऊपर, दैट इज़ 50 GB। अब गिटहब क्या है? अगर मैं गिटहब को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऑनलाइन फोल्डर है आपके पास जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हैं। मेरे पास, मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, ऑलमोस्ट 54 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने गिटहब के ऊपर स्टोर किए हुए हैं। ये 54 वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने खुद काम किया है या इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और इस पे स्टार्स बिल्ड किए हैं। ये सारे का सारा कोड मेरा 2017 से लेके अब तक का यहीं पे पड़ा है और ये मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं कहीं पे भी जाके कभी भी अपना कोड ओपन करके उसको यूज़ कर सकूँ। I am not bound to use a single specific system. That's the beauty of it, and that is what GitHub is. GitHub के अलावा हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें Git की वर्जन कंट्रोलिंग प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक है हमारे पास GitLab। GitLab इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस सिस्टम। ये बेसिकली हम अगर अपना GitHub बनाना चाहें तो ये हमें उसमें हेल्प आउट करता है। और उसके अलावा हमारे पास Bitbucket भी है। Bitbucket इज़ ओन्ड बाय एटलासियन। इसका नाम बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना तो मैंने पहले से ही एक प्रोनाउंसिएशन खोल के रखी हुई है जस्ट फॉर यू गाइस। इट्स प्रोनाउंस्ड एज Atlassian. एटलासियन। सो अगर आपको ना समझ आए तो आप खुद भी इसे देख सकते हैं। अब गिट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को रखने का क्या फ़ायदा है? जब हम गिट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि रिक्रूटर्स को एक हम पता चल जाता है कि हम कोलैबोरेशन टूल्स को यूज़ करना जानते हैं, हम वर्जन कंट्रोलिंग जानते हैं और वर्जन कंट्रोलिंग के साथ साथ हमने पिछले साल में कितना काम किया है। अगर मैं यहाँ पे आपको अपने स्टैट्स दिखाऊं तो मैंने पिछले साल में 174 कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं जो कि बहुत ही कम है। ये पिछले अगस्त से इस जुलाई तक की हैं। बट
मैंने इससे पिछले साल ऑलमोस्ट 600 कॉन्ट्रीब्यूशंस, उससे पिछले साल ऑलमोस्ट 600 कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। बट नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मोस्टली मैं यहाँ पे कोड रिव्यू या पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर रहा होता हूँ। तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। अगर मैं आपको पिछली साल की दिखाना चाहूँ तो 480, एंड देन उससे पिछले साल में 643। तो दिस इज़ अ वे रिक्रूटिंग मैनेजर्स नो कि आप कितना काम एक साल में कर सकते हैं या कैपेबल हैं। नेक्स्ट इज़ लाइक अचीवमेंट्स। जब आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो गिटहब रिवॉर्ड्स यू दीज बैजेस। आप इनके लिए compete नहीं कर सकते, आप इनको फोर्सफुली नहीं हासिल कर सकते। गिटहब विल डू दिस ऑन इट्स ओन। अब ये एक बैज है क्या? एक बैच है मेरे पास आर्टिक कोड वॉल्ट कंट्रीब्यूटर का। मेरी दो रिपॉजिटरीज हैं जो कि इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसका मकसद ये है कि इन केस ऑफ अ पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, मतलब दुनिया में नूक्स चल गए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, तो अब हमारे पास ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब के सब तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर आर्टिक के अंदर हमारे पास एक कोड का डेटाबेस पड़ा हुआ है या कोड फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है जो कि आर्टिक में स्टोर्ड है। तो अगर पोस्ट अपोकलिप्स में कभी अगर कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम प्राउड टू से आई विल बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। कुछ बहुत बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बट वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी टाइनी टाइनी थिंग्स। गिटहब यूजेस सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम इसको पिक करने के लिए। और 2020 में ये कंक्लूड भी हो चुका है। तो दिस बैच विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू एनी वन एल्स। इसके अलावा एक और बैच जो बहुत फेमस है वो है मार्शन कॉप्टर कंट्रीब्यूटर का। आपने मार्स के ऊपर जो क्वाड कॉप्टर चल रहा है उसके कोड के अंदर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन की उनको भी ये बैच मिलता है। उसके अलावा मेरे पास पुल शार्क के 3 बैचेस हैं जो डिटरमिन करते हैं कि मैंने कुछ काम किए हैं विच आर ऑफ सम वैल्यू एट सम प्लेस, और उन उसके एवज मुझे ये पुल रिक्वेस्ट के बैचेस मिले हैं। यू कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन क्लोन अदर पीपल्स प्रोजेक्ट। आप दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं। या फिर जो मैंने दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ, जो मैंने जिनको मैं स्टार कर सकता हूँ, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मुझे कभी कोई चाहिए होता है तो आई कैन लुक एट दोज एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर डूइंग। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई वी शुड लर्न गेट। अगर अभी तक आपको नहीं यकीन हुआ कि गेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू लर्न, तो एक और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि it's used for collaboration. Let's assume you're working with a team of 10 people. अब आप 10 लोगों का जब कोड मर्ज करना होगा, यू कैन नॉट डू दैट मैन्युअली। और अगर आप मैन्युअली करने बैठेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 2-3 दिन कहीं नहीं जाएंगे इसको मर्ज करने में। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड essential टूल टू लर्न फॉर एवरी सिंगल इंजीनियर आउट देयर, डिस्पाइट what technology they're working on. अब हाउ इट्स यूज्ड। अगर मैं सिंपल प्रोसेस में एक्सप्लेन करूं तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, और मैं अगर यहाँ पे इसके टर्मिनल खोलूं तो मैंने ये क्या किया कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले गिटहब पे जाके एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट की। इस नई रिपॉजिटरी को क्रिएट करने के बाद मुझे एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करने के लिए। अब इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक HTTPS है, और एक SSH है। मेरा पर्सनल फेवरेट SSH है, आप HTTPS से भी कर सकते हैं। और मैंने कुछ लोग देखे हैं जो डेस्कटॉप ऐप भी यूज़ करते हैं, बट पर्सनली आई डोंट प्रेफर दिस, या मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि फिर आपको बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है कुछ भी पता नहीं चलता। ओके, सो अब यहाँ पे इस SSH को यूज़ करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ऐड योर SSH की। अब SSH इज़ सिक्योर शेल एक्सेस टनल, ये एक प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन का। तो अगर हमने इसको इनेबल करना हो तो हम अपनी सेटिंग्स में जाएंगे गिटहब की,
और सिंपली यहाँ पे SSH एंड GBP कीज़ को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक पहले से की हुई है और ये की पब्लिक की होती है, अगर ये कोई देख भी लेगा तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ये जनरेट करने का सारा प्रोसेस और कैसे यूज़ करते हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। जनरेटिंग एन SSH की, कॉमन प्रॉब्लम्स, हाउ टू यूज़ देम, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि क्लोन करने के बाद, जैसे मैंने अभी उस रिपॉजिटरी पे देखा दिखाया, मेरे पास ये एम्प्टी फोल्डर इनिशिएट हो जाएगा। अगर आपके फोल्डर के अंदर गेट नहीं होगा, जैसे कि मैं अभी इस डायरेक्टरी में हूँ जिसका नाम है आयशराज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट स्टेटस, तो यहाँ पे मुझे कहेगा कि वो रिपॉजिटरी गेट की एग्जिस्ट ही नहीं करती। और लेट्स से मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे चला जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गेट स्टेटस, तो ये मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक मैंने यहाँ पे गेट रिपॉजिटरी मेंटेन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे गेट लॉग करूँ तो मुझे ये बताएगा कि मैंने कब कब कैसे कैसे किस किस चीज़ में चेंज किया और वो कैसे चलता रहा, कोई इशू फिक्स किया, वो सारा का सारा यहाँ पे मेरे पास आता जाएगा और मैं किसी भी पॉइंट पे जाके उसको रिवर्ट कर सकता हूँ। ये करने का मकसद मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से ये बेसिकली मेरे पास एक वेबसाइट जो मैंने बिल्ड की हुई है वो चल रही है iShiraz.com के ऊपर। अब iShiraz.com इज़ लाइक माई पर्सनल पोर्टफोलियो और इसके ऊपर यहाँ पे चीज़ें हैं। तो लेट्स से आई वांट टू ऐड अ लिटिल स्पेसिंग हियर और मुझे ये पैराग्राफ जो है वो पसंद नहीं है और मैंने इसे चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कंपोनेंट को फाइंड करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मैं नॉन ब्रेकेबल स्पेस ऐड कर देता हूँ। और उसके अलावा मुझे ये पहले ये टेक्स्ट हाईलाइटेड था, मुझे नो लॉन्गर हाईलाइटेड चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये मज़ीद येलो हो, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में मुझे अगर नज़र आ जाएगा तो दैट्स गुड इनफ। अब मैं क्या करूँगा, मैं गिट से पूछूंगा कि मैंने कुछ चेंज किया है, वो मुझे एग्जैक्टली exactly बताएगा कि ये फाइल में आपने चेंज किया होगा। व्हाट आई डू इज आई ऐड दिस फाइल फॉर गेट कि ये आपने वॉच कर ली है, और फिर मैं उस फाइल को कमिट कर लूँगा विद अ मैसेज जो भी मैं सेव करना चाहता हूँ, चेंजेस इन टाइटल, एंड दैट्स इट। इससे क्या होगा, ये बेसिकली एक प्री प्रोसेस मैंने रन किया हुआ है गिट के ऊपर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, आपको ये नज़र भी नहीं आएगा। बट गिट की फ्लेक्सिबिलिटी या पावर बता रहा हूँ कि ये क्या काम कर रहा है, जो प्री प्रोसेस है ये मेक श्योर करता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोड मेरा इंडेंटेड है प्रॉपरली, सारा कुछ चल रहा है, और अगर कुछ इंडेंटेड नहीं है या मैंने कोई मिस्टेकनली एरर ऐड कर दिया है तो ये मुझे फोर्स करेगा कि फिक्स दैट एरर बिफोर यू कमिट दैट कोड। अब लेट्स से मैंने इसी रिपॉजिटरी के ऊपर लेट्स से मुझे खुद भी भूल गया कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, तो यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ कि ये आयशराज और पोर्टफोलियो के नाम से प्रोजेक्ट है जिस पे मैं ये काम कर रहा था। तो अब मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली गिट के साथ कि ईच टाइम आई मेक अ न्यू चेंज तो मुझे उस वेबसाइट को बिल्ड करना पड़ता है, उसको कहीं पे अपलोड करना पड़ता है और उसे चलाना पड़ता है। तो इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने उसकी एक पाइपलाइन बिल्ड कर ली। अब वो पाइपलाइन क्या करती है कि मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा गेट पुश, और ये मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट कमिट को अपडेट कर देगी। एज सून एज दिस इज अपडेटेड, लेट मी रिफ्रेश दिस। अब मुझे ये बताएगा कि आई हैव अ न्यू कमिट 2 मिनट्स अगो, चेंजेस इन टाइटल, और यहाँ पे ये एक प्रोसेस रन कर रहा है। अब ये प्रोसेस क्या कर रहा है, ये फाइल को उस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करने के बाद ये अपलोड करेगा, अपलोड करने के बाद उसको यहाँ पे लाइव कर देगा। तो वो जो सारा हेक्टिक प्रोसेस था मैंने उसको मिनिमाइज करके यहाँ पे यूज़ कर लिया।
तो ये मैंने सिर्फ वेब के लिए किया है। ये आप मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, किसी भी किस्म की एप्लीकेशन के साथ उसकी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं, उसमें टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। सो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग व्हेन यूजिंग गिट। नाउ व्हेन शुड वी यूज इट? ऑलवेज। बेसिकली जब भी आप प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करें, I'd recommend to use Git, even though if it doesn't need it. Git यूज करने से क्या होता है कि you'll make a habit of practicing about it, और next time you run into an error you'll be able to fix it. अब who uses it? GitHub is owned by Microsoft and used by every single developer in the world. कुछ गिटलैब कर रहे हैं, कुछ बिट बकेट कर रहे हैं, बट इन सम फॉर्म सब यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये प्रोसेस कर लेगा, मीनवाइल जब हम बात कर रहे थे तो ये प्रोसेस हो गई फाइल, और यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन चेक आ गया कि दिस हैज़ बिन डन, दिस हैज़ बिन compiled, uploaded, and is live now. So all I have to do is refresh my page. All I have to do is refresh my page from here, and this has added a space and it is no longer highlighted. That is one of the most powerful use of Git. So that was a short introduction about Git. If you want to hear more, please leave comments and let me know. Thank you.